तो ये आप लोग का ऊपर भगवान नरसिंह का बहुत बड़ी कृपा है। आप लोग के हृदय में भगवान को देखने के लिए उतना लालसा है, उतनी वासना है, ताकि आप लोग पहले आए और भगवान का आज नरसिंह वेश का आप लोग दर्शन किए और भगवान को पुष्पांजलि किए। साथ ही साथ भगवान के 108 नाम में आप तुलसी अवतार किए। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे भगवान नरसिंह देव का। तो कथा हम लोग सब लोग हर कोई जानते हैं। किनके लिए भगवान आए थे? प्रहलाद महाराज के लिए। तो आज हम लोग कुछ ऐसे लीला श्रवण करेंगे। भगवान के भक्त जो प्रहलाद महाराज हैं, जिनके लिए भगवान आए थे, उनके बारे में और भगवान का क्या आज का दिन में अद्भुत लीला क्या है वो हम लोग श्रवण करेंगे। आपने कितने लोग फास्टिंग किए हैं आज? सही भक्त के निर्जला फास्टिंग, बिना पानी पिए। तो जब भी भगवान के कोई व्रत होता है तो हम सभी लोग को प्रयास करनी चाहिए फास्टिंग करने के लिए। तो फिर हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए पूरी दुनिया आपके मतलब परिवार हो गए, आपके माता पिता हो गए, आपके दोस्त हो गए, पूरी दुनिया अगर आपके खिलाफ अगर हो जाते हैं तो आपकी कोई रक्षा कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? भगवान नरसिंह देव कर सकते हैं। पूरी दुनिया भी अगर आपके खिलाफ खड़े रहते हैं तो क्या कौन रक्षा करेंगे? किस तरह से प्रहलाद महाराज को कितनी कष्ट हुई थी, भगवान खड़े थे उनके लिए। तो फिर ये जो वैशाख महीना शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो तिथि है, भगवान नरसिंह देव की जो प्राकट्य का जो तिथि है, ये क्या होता है? फियर से फेथ की ओर जा रहा है, डर से श्रद्धा की ओर की एक यात्रा है। प्रहलाद महाराज कितना कष्ट मिलता है, पर जब उनका जो श्रद्धा रहता है भगवान के प्रति, हर समय वो जो भगवान को स्मरण करते हैं उससे क्या होता है? वो बच जाते हैं। तो ये हम लोग के डर से श्रद्धा की ओर की एक यात्रा है। भगवान नरसिंह देव का जो प्राकट्य है, जैसे भगवान श्री राम आते हैं और भगवान स्वयं आते हैं, तो क्या होता है? उसके पीछे कोई रीजन रहता है, प्री प्लानिंग रहता है कि भगवान आगे क्या करेंगे, क्यों आएंगे, सब कुछ डिस्कशन तो पहले रहता है। पर भगवान नरसिंह देव जो प्रकट हुए, बहुत कम सेकंड के अंदर क्या हुए? भगवान प्रकट हुए। कोई भगवान का प्लानिंग नहीं था, भक्त का कुछ प्लानिंग नहीं था। हिरण्यकश्यप को कोई विश्वास नहीं था कि भगवान सच में अम्बा से आएंगे, पर प्रहलाद महाराज का विश्वास था कि भगवान हर जगह में है। तो इसीलिए सोचिए कि एक सेकंड में क्या किया गया? भगवान ने तुरंत डिसीजन लिए और उसमें ब्रह्मा जी का जितना वरदान था, ब्रह्मा जी उनको वरदान दिए थे ना, जितना वरदान था सारे वरदान को काट करके वो क्या किए? हिरण्यकश्यप को मार दिया। तो सोचिए जो हिरण्यकश्यप थे, उनके जीवन में क्या होता है? एक विलियन थे। भक्त प्रहलाद महाराज थे, उनके जीवन में विलियन कौन थे? हिरण्यकश्यप, जो उनके पिता थे। तो अभी हम लोग के जीवन में ऐसे कोई विलियन है किनके जीवन में? आपके घर में हिरण्यकश्यप जैसा कोई राक्षस है कोई? आपके पास कोई है? इनके पास नहीं। हम लोग का हृदय में क्या होता है? इतनी ज्यादा भौतिक वासनाएं सब रहता है, कामनाएं रहती है, इच्छा रहती है, बाहर को दिक्कत चलता है, अंदर को दिक्कत चलता है, कितना हम लोग
परेशानी में रहते हैं, तो उनके जीवन में तो एक हिरण्यकश्यप थे, पर हम लोग के जीवन में कई सारे हिरण्यकश्यप हैं। डेली हम लोग को जूझना होता है, हाँ? डेली हम लोग के हृदय में कितने सारे भावना आ रहे, कितने सारे कामना आ रहे हैं, ये करना है, ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, ये करना है, कितना सारा भावना आता है। अभी देखिए आज का सोचिए कि हम 4 बजे मंदिर जाएंगे, कोई भक्त लोग सोचे, कोई भी भक्त लोग सोचे ठीक है लास्ट में तो 7-8 बजे प्रसाद होगा, प्रभु को क्लास लंबा खींचेंगे, फिर आरती विशुद्ध और लंबा खींचेंगे, पता नहीं प्रसाद 8 बजे तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। दुकान फुकान सब बंद करके फिर हम जाएंगे, हाँ? कुछ भक्त लोग आके सुबह मंगलारती आ गई, कुछ भक्त लोग आकर के सेवा की, तो फिर क्या होता है, जो मन में हमारे जो हिरण्यकश्यप रहता है, ये क्या करता है, ये हम लोग को गाइड करते रहता है, अब नहीं जाना, बाद में जाना, परसों जाना है, इस तरह से हम लोग को गाइड करते रहते हैं। कुछ भक्त लोग सोचते रहते हैं कि हम जा करके चंदन की सेवा करेंगे, सोचने में उनका सोच में ही रह गया, और इधर और 7 दिन और 10 दिन बाकी है चंदन यात्रा खत्म होने के लिए, 11 दिन बीत गया है, वो लोग सोच रहे कि हम लोग जाएंगे जाकर चंदन पीसेंगे। तो फिर क्या होता है, भगवान नरसिंहदेव हम लोग जैसे देखते हैं, भगवान नरसिंहदेव का हम लोग की क्यों पूजा करनी है, जैसे हम लोग की भक्ति के पथ पर जितने सारे बाधाएं रहता है, घर के लोग मतलब बाधा देते हैं, घर के लोग देते हैं, मान लीजिए कोई युद्ध भक्त है तो उनके घर में पिताजी बोलते हैं ये क्या माला जप कर रहे हैं, सन्यासी हो जाएगा क्या, मम्मी बोल रहा है शादी नहीं करेगा क्या, बच्चा हमारा माला जप कर रहा है, इस्कॉन मंदिर जा रहा है। घर में परिवार के लोग परेशान करते हैं, दोस्त लोग परेशान करते हैं। अभी माला जप करके बाहर में जाने के लिए शर्म लग रहा है, धोती पहन के अगर आएंगे, मतलब गली से निकलेंगे तो क्या पंडित जी बन गया क्या, हाँ? और ये तो हो गया, मतलब बाहर का दिक्कत हो गया, अंदर में कितना सारा दिक्कत रहता है हम लोग का। कभी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वो परेशान करता है, पैसा परेशान करता है, काम वासना परेशान करता है। तो इतने सारे हमारे भक्ति के पथ पर जो बाधाएं हैं, उससे क्या करते हैं भगवान नरसिंहदेव, क्या करते हैं हम लोग को रक्षा करते हैं। जो जन्मनिवास पंकजांगी प्रभु जो है मायापुर में, वो प्रभु जी को कोई पूछे कि हम लोग तो राधा माधव का पूजा करते हैं, वो लोग वृंदावन जाएंगे, भगवान नरसिंहदेव का क्यों हम लोग पूजा करें, तो जरूरी है भगवान नरसिंह पूजा करना। तो क्या होता है, भक्ति के पथ पर जो बाधा आता है उसको क्या करते हैं, सर नरसिंह से हम लोग को हटा देते हैं, हमारे रास्ते पूरा साफ कर देते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से स्टेशन जाएंगे, स्टेशन जाने के रास्ता में आपका 10-15 बम्पर रहता है, तो उसमें क्या होता है, आपका जाने का समय और बढ़ जाता है। अगर कुछ बम्पर नहीं होगा, स्पीड ब्रेकर कुछ नहीं हो, तो आप क्या करें, जल्दी पहुंच जाएंगे। उस तरह से क्या करते हैं भगवान नरसिंह, क्या करते, जितना सारा बाधा है उसको हटा देते हैं, ताकि हम लोग उनका भगवान की भक्ति हम लोग और अच्छी तरह से कर पाए, और ज़्यादा स्पीड में हम लोग जाकर के भगवान के पास हम लोग पहुँच पाए। और दूसरा रहता है कि जैसे वृंदावन में दिक्कत हुआ, इंद्र ने क्या किए, वहाँ पर बहुत बड़ा बारिश करा दी। भक्त किनके पास गए, गोवर्धन के पास गए, गोवर्धन उनको रक्षा के पहले भगवान के पास गए, फिर भगवान उनको बोले कि अब जो गोवर्धन के पूजा की उनके पास आ जाइए। और हम देखते हैं नवरात्रि लीला में अद्वैत आचार्य जो थे, वो भगवान का जो आह्वान करने के लिए वो क्या करते थे, जो नरसिंह शालिग्राम शिला जो है उन्हीं का क्या करते थे, उपासना करते थे। और श्रीवास ठाकुर वो जब क्या करते हैं,
चांद काजी आकर के उनके संकीर्तन रोक देते हैं, वो भी क्या करते हैं, भगवान नरसिंह देव के उपासना करते हैं। हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी वो भी क्या करते हैं, इस्कॉन में तो नरसिंह देव को स्थापना करते हैं। और विदेश के जो भक्त लोग थे वो सोचे अरे इतने भयानक मतलब भगवान कौन है, तो उनको क्या करते हैं अल्टर से वो लोग चुरा के कहीं रख देते हैं। इतने मतलब भयानक खूंखार भगवान दिखते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी बोले अरे जब आते हैं भगवान को दर्शन करने तो फिर नरसिंह देव कहाँ गए? प्रभुपाद जी आपको किनको रखे थे, वो मतलब भगवान है कि जैसे क्या है, किनको रखे थे, किनको देखने में कितने डर लगता है। तो फिर प्रभुपाद जी बताते कि जितना हमारे भक्ति में बाधा हो उसको मतलब काटें। और चैतन्य महाप्रभु भी क्या किए थे, साउथ इंडिया जब गए थे तो वहाँ पर ही भगवान नरसिंह देव कई स्थान भ्रमण किए थे। तो ये हमारे आचार्य के परंपरा में, गुरु परंपरा में क्या होता है, भगवान नरसिंह देव पूजा होता है, इसलिए हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी जो पॉइंट होता है भगवान नरसिंह देव के पूजा करने के लिए, अभी क्या होता है, भक्ति जो है वो क्या होता है, हम लोग का भक्ति लता होता है। और भक्ति लता में हम लोग सुने हैं कि जो वैष्णव अपराध होता है वो क्या होता है, हाथी के समान होता है। तो फिर पागल हाथी के समान होता है। तो सोचिए कोई लता है, उसको जो ग्रास ऊपर रहता है, इंडिया में क्या बोलते हैं, टिड्डा, वो भी उसको खा जाएगा ना, लता को वो भी खा जाएगा, गाय भूसा खा लेंगे, लता भूसा की वो गाय भैंस बकरी सब खा लेंगे। अभी सोचिए कोई भक्ति का लता है, वहां पर अगर पागल हाथी जाते हैं तो क्या करेगा उसको, वो पूरा तहस-नहस कर देगा। उसी तरह से हम लोग का हाथी कोई अगर रहता है, हाथी को कौन शिकार कर सकता है, हाथी को शेर कर सकता है, शेर कर सकता है हाथी को। तो वैसे भगवान नरसिंह देव जो है ना मृगम ना मानुष है, कि आधा मनुष्य और आधा सिंह के रूप में जो प्रकट हुए भगवान नरसिंह देव, सिंह के रूप में क्या करेंगे, हम लोग का जो वैष्णव अपराध है, जितना सारा अपराध हम लोग का हुआ है उसको क्या करेंगे, अपराध रूपी हाथी को वो क्या करेंगे, मार डालेंगे। तो ये तीन कारण के लिए हम लोग को क्या करनी चाहिए, भगवान नरसिंह देव की हम लोग को उपासना करनी चाहिए। और आज सोचिए, आज का तिथि और ये जो गोधूली लग्न जो है, अभी का जो समय, उसी समय को भगवान नरसिंह देव क्या हुए थे, प्रकट हुए थे। तो किनके लिए प्रकट हुए थे, प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में नरसिंह देव बताते हैं, श्लोक आप हमारे पीछे पीछे पाठ करेंगे। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक नंबर 21। तो भगवान नरसिंह देव के बारे में श्रीमद् भागवतम में कौन से स्कंद में वर्णन है, 7वां स्कंद। 7वां स्कंद जो होता है, अत्र सर्ग विसर्ग से 7वां स्कंद होता है, पोषण होता है। पोषण मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो हमारे शरीर को पुष्टि मिलता है, विटामिन मिलता है, फिर हमारे शरीर बढ़ता है। वैसे ही जो 7वां स्कंद है ये क्या करता है, हमारे भक्ति को पोषण करता है, हम लोग को पुष्टि देता है ताकि हम अपने भक्ति में प्रगति करें। और ये भगवान नरसिंह देव के बारे में कितने चैप्टर है पता है, कितने चैप्टर है, कोई बताएंगे? अभी हम लोग कौन सा देख रहे हैं, कौन सा चैप्टर ये है, ये 10 चैप्टर है। अभी जो श्लोका निकाले हैं
10 चैप्टर का है सप्तम स्कंद का, तो सोचिए 10 को क्या है 10th चैप्टर पूरा किसके बारे में है, भगवान नरसिंहदेव के बारे में है। और उसमें नरसिंहदेव प्रकट हो रहे हैं कौन से चैप्टर में, 8वां चैप्टर में। 7 चैप्टर तक तो हम लोग पढ़ के खत्म किए थे ना, अभी हम लोग का रीडिंग सेशन चल रहा था। 6 दिन हम लोग ये भगवान नरसिंहदेव का जो लीला है हम लोग 5th चैप्टर 6th चैप्टर 7th चैप्टर 3 चैप्टर हम लोग अभी जूम में पढ़ रहे थे। ग्रुप में आप लोग का पास अंदर मैसेज गया होगा, आप बिजी होंगे शायद, आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे, कुछ हम लोग फ्री थे तो ज्वाइन किए। तो इस तरह से भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं 8वां चैप्टर में। तो सोचिए उसमें प्रहलाद महाराज के बारे में 10 चैप्टर में 9 चैप्टर पूरा किनके बारे में है, किनके बारे में, प्रहलाद महाराज के बारे में। एक ही चैप्टर भगवान नरसिंहदेव का। सोचिए जो भक्त होते हैं उनका भगवान कितने उनके गुणगान करते हैं, कितना उनके महिमा को दिखाते हैं। सिर्फ भगवान आते हैं एक चैप्टर में, और उससे पहले हम लोग देख रहे हैं कैसे प्रहलाद भक्त बने, कैसे प्रहलाद प्रचार किए, कैसे प्रहलाद को कष्ट दिया जा रहा है। तो कितने हम लोग महाराज के बारे में सुनते हैं। अभी उनकी जो श्लोक है भगवान नरसिंहदेव वो प्रहलाद के बारे में क्या बोलते हैं, भवन्ति पुरुषालोके मद्भक्ता त्वम् अनुव्रता भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरुपद्रिका। जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे वो स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। तुम मेरे भक्त का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो और अन्य लोग तुम्हारे पद चिन्ह का अनुसरण करें। सोचिए जो प्रहलाद महाराज जैसे बताते हैं उनको जो फॉलो करेंगे वो क्या होंगे, भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। सोचिए ये बात कौन बोल रहे हैं, भगवान नरसिंहदेव स्वयं बोल रहे हैं कि जो आपको फॉलो करेंगे वो क्या होगा, तो हमारे मतलब भगवान के बहुत बड़े शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और क्या होगा, तुम मेरे भक्त का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। सोचिए भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्तों का एक दृष्टांत है, कितनी विकट परिस्थिति में वो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। आज जैसे थोड़ा सा बारिश हो गया, हम लोग मंदिर नहीं आए, हाँ? अभी सोचिए अगर बारिश होता तो हम लोग टाटा मोटर नहीं जाते। ए शिफ्ट हो, बी शिफ्ट हो, सी शिफ्ट हो, चाहे रात की 10 बजे भी क्यों ना सी शिफ्ट करने जाते, नहीं जाते। मान लीजिए आपका शादी का जो ये करने के लिए आप शिमला जा रहे हैं, रात 10 बजे आपका टिकट है, बारिश हो गया, अब जाते कि नहीं जाते? बच्चा का स्कूल है, ऑफिस है, हम लोग जाते कि नहीं जाते? और जब भगवान का बात आते हैं वो हम लोग भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। एक लोग आप क्यों बारिश कराए, आपके लिए हम जा नहीं पाए, हम क्या कि जो दोष है हम लोग भगवान के ऊपर थोप दिए, आपके लिए हम नहीं जा पाए। अभी जब बारिश होता है हम लोग क्या जा करके टाटा मोटर के जो अधिकारी हैं जाके उनको बोलते हैं क्यों बारिश का हम नहीं जाएंगे, जाइए कैसे काम करना है करा लीजिए, बताते हैं। तो फिर क्या होता है, प्रहलाद महाराज का है भक्त का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, और जो क्या करेंगे उनके पद चिन्ह को
अनुसरण करेंगे वो क्या होंगे, भगवान के बहुत बड़े भक्त बन जाएंगे और सारे भक्त क्या करेंगे, उनके पद चिन्ह को। जय श्री राम कृष्ण की। तो फिर हम लोग देखते हैं ये जो फेस्टिवल होता है, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग ये जो उत्सव मिला है, उत्सव मनाने का सही तरीका क्या पता है? सही तरीका क्या है? कैसे हम लोग भगवान नरसिंह देव के उत्सव को, फेस्टिवल को हम लोग कैसे सेलिब्रेट करें? जैसे आप लोग करवा चौथ मनाते हैं, दिन भर फास्टिंग रहते हैं, फिर रात को छली लेकर पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो फिर उसी तरह से जो भगवान नरसिंह देव का चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, उसको मनाने का सही तरीका क्या होता है? फेस्टिवल का सही तरीका होता है कि हम लोग क्या करें, हमारे श्रवण कीर्तन को बढ़ा दें, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, हम लोग उस दिन भगवान के बारे में श्रवण करें, भगवान के गुणगान करें, भगवान की कथा कीर्तन करें। इसको क्या करना, हम लोग को बढ़ा देना है। हाँ, लोग क्या करते हैं, सिर्फ मतलब फास्टिंग में ही रह जाते हैं कि आज हम फास्टिंग की, हम नहीं जाएंगे क्लास में, नहीं जाएंगे आज फास्टिंग है, हम ग्रंथ अध्ययन नहीं करेंगे, फास्टिंग है, माला जब नहीं कर पाएंगे। फास्टिंग हम लोग क्या किए हैं, उसी का तो सारा बिल हम लोग कर देते हैं। फास्टिंग किए, हाँ, कुछ बोलते हैं कि सेवा कर, पता है हम तो प्रभु जी आज निर्जला फास्टिंग किए, हाँ, कुछ भक्तों तो आते नहीं, सेवा करना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, फास्टिंग का नाम पर हम लोग बिल फाड़ देते हैं, सेवा नहीं करते हैं। फिर कुंती महारानी बताते हैं कि हम लोग भगवान के आने का बहुत सारे कारण रहता है। मुख्य कारण रहता है कि हम लोग ये जो जन्म मृत्यु के चक्कर में जो लोग फंसे हैं, पुनरापि जन्म, पुनरापि मरण, दुख कैसे जो हम लोग झेल रहे हैं, अभी अविद्या के कारण हम लोग क्या करते हैं, अपने को शरीर मानते हैं। तो फिर क्या होता है, ये जितने सारे कष्ट हम लोग को मिलता है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग और सुख पाने का प्रयास करते हैं और ज्यादा ज्यादा क्या होता है, हम लोग फंस जाते हैं। हाँ? इससे निकलने के लिए क्या करते हैं, भगवान आते हैं। इससे दुख कष्ट से हम लोग को निकालने के लिए क्या होते हैं, भगवान इस धराधाम पर अवतरण करते हैं। और फिर क्या करते हैं, अवतरण करके ताकि भगवान आए, उनके लीला करे, वो लीला कथा हम लोग श्रवण करें, क्या हो जाए, भगवान के धाम में हम लोग चले जाए। भगवान हम लोग को बताते हैं कि आप आओ मेरे पास, हो तभी जाकर क्या होगा, आप लोग को सुख प्राप्त होगा। और हम लोग क्या करें, इसे संसार में हम लोग जहाँ दुख कष्ट भरा हुआ है, उसी में हम लोग क्या करें, सुख हम लोग ढूंढ रहे, सुख मिलेगा। तो क्या करते हैं, भगवान इसीलिए आते हैं ताकि भगवान आकर के लीला करें, और उस लीला गुण भगवान के महिमा को हम लोग श्रवण करके उनके पास हम लोग जाए। तब हम लोग क्या होते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। कृष्ण भूली जीव जीव भोग वांछा करें, हम लोग क्या करते हैं, भगवान को हम लोग भूल गए हैं। अब कैसे यहाँ पर रहना है, खाना है, वो सब चीज क्या करते हैं, हम लोग भगवान से मांगते हैं। हा? तो क्या होता है, कथा के माध्यम में बार बार ये चीज हम लोग को याद दिया जाता है कि क्या है, आप भगवान के दास हैं, भगवान के धाम क्या बना, आपको लौट जाना होगा, भगवान की सेवा करें। मान लीजिए आप किससे पैसा लिए हैं, वो क्या करेगा, बार बार आपको दिखा करके ऐसे ऐसे बातें बताएगा ताकि आपको याद पड़े कि आप उससे पैसा लिए। मान लीजिए कभी ऐसा होता है, आप किनको 2000 दिए, एक साल आप उनको पैसा मत मांगे, एक साल का बाद आप बोलेंगे कि हमारा पैसा था,
क्या पैसा, क्या पैसा आप दिए थे? तो अभी देखिए उसका इतना आसक्ति हुआ, आपसे पैसा लिया है पर इतना घमंड वो बोल ही नहीं रहा कि हम लिए, मान ही नहीं रहा है। इसलिए क्या होता है बार बार पैसा मांगा जाता है, तुझे पैसा दीजिए पैसा दे, हर महीने मांगा जाता है ताकि उनका याद रहे कि हम पैसा लिए हैं, बाद में ये बात तो नहीं बोल पाए कि हम नहीं लिए। हाँ, तो फिर क्या होता है वैसे हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग भगवान के दास है, मोहे वंश जीवों लोग को भगवान के अंश से। ये बात हम लोग भूल जाने के कारण क्या होता है कष्ट मिल रहा है। तो कथा के माध्यम से क्या होता है बार बार हम लोग ये चीज याददाश्त किया जाता है। तो फिर क्या होता है भगवान बार बार इस जगत पर आते हैं, बोलते हैं देखो मेरे पास आओ, असली सुख क्या होगा तुम लोग को प्राप्ति होगा। तो यही क्या होता है उत्सव मनाने का सही तरीका होता है, क्या करना है श्रवण कीर्तन को बढ़ा देना। तो फिर क्या होता है जैसे क्या होता है श्रवण कीर्तन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा हमारे मन क्या होगा सर्विसिंग होगा। आप लोग के पास गाड़ी है ना, गाड़ी है ना, टू व्हीलर है, जिनके पास फोर व्हीलर है, जब गाड़ी 5-4 किलोमीटर चल जाता है तो क्या करना होता है हम लोग सर्विसिंग कराना होता है ना। हाँ? उस तरह से हम लोग को भी क्या करना होगा, हम लोग को भी निरंतर क्या होता है हम लोग के मन में गार्बेज होता है, कचरा क्या होता है हमेशा घुसते रहता है। हाँ? इसलिए क्या करना होगा गाड़ी तो 5-4 किलोमीटर का बाद उसको सर्विसिंग करना होगा। सोचिए हम लोग का मन में निरंतर मतलब गलत चीज मतलब घुस रहा है, गलत चीज हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग को कितना दिन में हम लोग को सर्विसिंग कराना होगा अपने का खुद का गूगल में बताते हैं 1 मिनट में हम लोग का 80 तरह का विचार आता है। तो आप लोग उसमें हिसाब करिए कितना आपका भगवान के बारे में विचार आता है और कितनी भौतिक जगत को उपभोग करने के लिए विचार आता है। हम लोग उसमें कितना हम लोग सोचते हैं कि आज हम माला जब नहीं कर पाए भगवान का ग्रंथ अध्ययन करेंगे, प्रभु जी क्या कथा में बताए थे, 1 मिनट का अगर हम देखें कितना हम लोग सोचते हैं। तो सोचिए हर मिनट हमेशा के लिए हम लोग क्या करना है श्रवण कीर्तन हम लोग का सर्विसिंग जो प्रोसेस होते हैं हम लोग को जारी रखना होगा। हाँ? तभी क्या होगा कंटिन्यूस अगर हम लोग सर्विसिंग हम लोग का चलते रहेगा तभी क्या होगा हम लोग इससे मतलब बच पाएंगे। तो जो हम लोग जो नवदा भक्ति देखते हैं उसमें प्रहलाद महाराज जो है वो किस अंग को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मरण को रिप्रेजेंट करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण। तो फिर हम लोग का इस बार में जैसे हम लोग देखते हैं हम लोग का जो कृष्ण भावना में जो आंदोलन है ये भी क्या है स्मरण का ऊपर टिका हुआ है। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मृत्य न जातु। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। हम लोग का जो आंदोलन जो है कृष्ण भावना में जो शिक्षा है ये किसका ऊपर आधारित है ताकि हमेशा क्या हो हम लोग भगवान कृष्ण का हम लोग को स्मरण हो। हाँ? सुबह मानिए सुबह हम लोग उठे, क्यों उठे सुबह, मंगलारती करनी है, माला जप करनी है और भगवान के लिए भोग बनाना है। तो क्या होता है सुबह से जितने सारे कार्य हम लोग का रहता है सारे कार्य क्या है प्रभुपाद जी ऐसे सेट कर दे कि सब में क्या होगा हम लोग का भगवान का स्मरण होगा। अगर हम जा रहे हैं मतलब खाना बनाने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है हम सोच रहे हैं कि आज भगवान के लिए हम लोग क्या भोग बनाएंगे, हम लोग राधा रानी को स्मरण करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं। और हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि भगवान के कार्य के लिए जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो भगवान के सेवा के लिए जा रहे हैं। तो जितना सारा दिन भर जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य ऐसे हैं कि
ताकि उसमें हम लोग को भगवान का स्मरण, हम लोग ग्रंथ अध्ययन करें, उसमें भगवान का स्मरण हो रहा है, माला जप करें, भगवान का स्मरण हो रहे, आरती कर रहे, भगवान का स्मरण हो रहा है, भोग बना रहे, भोग लगा रहे, भोग पा रहे, प्रसाद पा रहे। तो सब में ऐसे ये सब कुछ डिजाइन किया गया ताकि भगवान का स्मरण हमको हमेशा हमेशा, हाँ, कभी भी ऐसा समय ना हो हम लोग भगवान को भूल जाए। उस तरह से हम लोग का जो साधन भक्ति है ये भी मतलब यही उपाय रहता है ताकि हम लोग क्या करें, भगवान का हम लोग हमेशा हमेशा के लिए भगवान का स्मरण करें। तो सोचिए प्रहलाद महाराज जो क्या करते हैं, इतनी विकट परिस्थिति में वो है, उस परिस्थिति में रह करके भी वो क्या कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हाँ? तो सोचिए इतने विकट परिस्थिति में हम लोग का भगवान का स्मरण होगा। मान लीजिए आज आप ऑफिस में आपको बॉस डांट देता है, बॉस डांट दिया, घर में क्या होगा, आप आ करके सबसे झगड़ा करेंगे, पूरा गुस्सा रहेगा, घर का माहौल गुस्सा रहेगा, तो आपको भक्ति करने के उतना मन नहीं होगा। सोचिए थोड़ा सा कोई डांट देने से हम लोग का भक्ति रुक जाता है, हाँ? किनका तबीयत खराब हो जाती है, दिन भर का माला छोड़ देते हैं। बच्चे को थोड़ा देर के लिए बाहर ले जाइए, बच्चे को थोड़ा देर के लिए बाहर ले जाइए, तो फिर क्या होता है, विकट परिस्थिति में क्या होता है, हम लोग का स्मरण छूट जाता है छोटे छोटे दिक्कत में। तो सोचिए प्रहलाद महाराज जो थे, कितना उनका विकट परिस्थिति में वो क्या कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, हाँ? हम लोग तो बद्धजीव है, हम लोग के जीवन में सुख दुख मतलब आते रहता है। मान लीजिए कोई युद्ध भक्त है, वो क्या कर रहे, आ रहे मंदिर आ रहे, सेवा कर रहे हैं, और कहीं उनका अच्छा नौकरी लग गया, सुंदर लड़की देख के शादी कर दिए, और उसके बाद वो मंदिर में कहीं दिखने नहीं मिलेंगे, हाँ? कहाँ गया वो, प्रभु जी थे, वो आ रहे थे, वो प्रभु जी, तो बोले वो प्रभु जी आ रहे थे। और कभी कभी क्या होता है, उल्टा होता है, कभी कभी हम लोग का जैसे जॉब चला गया, कि कुछ हम लोग का साथ कुछ गलती हो गया, अभी हम लोग गायब हो जाते हैं, किनका जॉब चला गया, किसी का कोई गुजर गया, किनका क्या हो गया, तो दिन गुजर हो जाते हैं। तो सबसे आनंद परिस्थिति में, सुख में, ज्यादा सुख में या ज्यादा दुख में हम लोग क्या करते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। तो सोचिए जो प्रहलाद महाराज का जितना विपत्ति, जितना मतलब कष्ट है, एक्सट्रीम लेवल का जो कष्ट है, उतना कष्ट हम लोग का जीवन में है। हम लोग के घर में वैसे हिरण्यकशिपु से बैठा, बोले माला में हाथ घुसेगा तो निकल के फेंक देगा, भी ऐसा कोई है घर में, हाँ? तो सोचिए उनका उस अवस्था में कितना उनको टर्चर किया जा रहा है, और सबके बीच में वो बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सोचिए इतने एक्सट्रीम लेवल के विपत्ति, परेशानी, कष्ट के अंदर में रह करके वो क्या करें, प्रहलाद महाराज भगवान को स्मरण कर रहे हैं, हाँ? शिव जी बताते हैं, महाविपदे संसारे जस्मरेत मधुसूदन, विपत्ति तैस संपत्ति भवते ये असंकरे। बताते हैं जब महाविपद के अंदर में हम लोग अगर भगवान को स्मरण करते हैं तो क्या होता है, वो विपत्ति तस्य संपत्ति, वो जो विपत्ति होता है, परेशानी होता है, वो क्या होता है, हम लोग का संपत्ति बन जाता है, वो हम लोग का एक आसेट बन जाता है। वो जो दुख कष्ट होता है वो हम लोग का एक आसेट बन जाता है। अगर दुख परिस्थिति में भी हम लोग भगवान की स्मरण करते हैं, पर क्या करते हैं हम लोग, जब दुख आता है तो क्या करते हैं, भगवान को हम लोग छोड़ देते हैं ना। विपत्ति जब हम लोग का आता है तो क्या करते हैं, हम लोग भगवान का भक्ति करना मतलब छोड़ देते हैं। पर प्रहलाद महाराज के जीवन में क्या है, डेली मतलब नया नया विपद आ रहा है, कभी उनको हाथी से मतलब कुचला जा रहा है, और कभी उनको समंदर में फेंक दिया जा रहा है, कभी जहरीला सांप के अंदर उनको छोड़ दिया जा रहा है, कभी उनका बुआ जो है, कौन क्या नाम उसकी, होलिका, वो उनको गोदी में बैठ करके आग जला दे रहा है।
तो सोचिए कितना सारे दिक्कत के अंदर में वो क्या कर रहे हैं। तो उनको ये जितना सारा विपत्ति है, उनको ये लग रहा है कि ये मेरे लिए अवसर है, मेरे लिए भगवान को स्मरण करने के लिए एक चुनौती है। वो उसमें क्या करें, भगवान को स्मरण कर रहे हैं कि ये नहीं देख रहे अभी ये जो कोबरा सांप है वो हमारे पास अभी आ गया है, कुछ समय के बाद हमको डसने वाला है, उसको नहीं देख रहे। वो देख रहे कि हाथी हमारा पास में आके क्या करें, प्रभु रक्षा करे, वैसा नहीं, वो अपना भगवान को ध्यान में मग्न है। उसी तरह से सोचिए यहाँ पर भगवान नरसिंह स्वयं बताते हैं प्रहलाद महाराज को कि जो भी आपका अनुसरण करेगा वो क्या होगा, मेरा भक्त बन जाएगा। प्रहलाद महाराज नरसिंह स्वयं बोल रहे हैं। और जितने हमारे भक्त हैं सबसे प्रिय कौन है, प्रहलाद महाराज। तो सोचिए कितने बड़े भगवान के कितने मतलब प्रिय थे और कितने शुद्ध भक्ति का कितना बड़े उदाहरण है, जिससे हम लोग शास्त्रों में अध्ययन करते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्य, शास्त्र में हम लोग अध्ययन करते हैं कि दूसरा कृष्ण को छोड़ दूसरा कोई अभिलाष मतलब नहीं रहेगा। प्रहलाद महाराज के पास में प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। हाँ? और हम लोग जैसे शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं अहेतु की अप्रतिहता, वैसे भक्ति हम लोग करना है, कुछ खंडन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं प्रहलाद महाराज जीवन में शास्त्र में जो बताया गया है प्रैक्टिकली वो क्या करे मतलब करके दिखा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, हम लोग के जीवन की हर परिस्थिति में क्या होता है, उतार चढ़ाव मतलब आते रहता है। किनका ऐसा है जीवन में कभी दुख आता ही नहीं है कोई, हाँ? और किनका ऐसा है पूरा हमेशा लाले लाल पूरा हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं, ऐसा है। हमेशा क्या होता है, उतार चढ़ाव हम लोग का जीवन में मतलब आते रहता है। हाँ? जैसे भक्त क्या करते हैं, जब हम लोग हरिनाम का जब हम लोग जपा करते हैं तो ऐसे हम लोग को सोचना नहीं चाहिए कि जितना हम लोग का जीवन में उतार चढ़ाव है सारा खत्म हो जाएगा। हाँ? कि ऐसा हम लोग को सोचना नहीं चाहिए कि जितना सारा बंद दरवाजे हैं सब खुल जाएगा और जितना रेड लाइट है सारा ग्रीन हो जाएगा, जहाँ लगाएंगे हाथ मिट्टी में लगाएंगे तो मिट्टी सोना हो जाएगा। हाँ? हर जगह से धन मतलब बारिश होगा, सब लोग हमारे गुणगान करेंगे, जजगान होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हम लोग को सोचना नहीं चाहिए कि माला जप कर रहे हैं तो ऐसे सब भौतिक संपदा आप लोग को मिलते रहेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, माला जप करते करते नौकरी भी जा सकता है। हाँ? तो फिर क्या हो सकता है, अच्छा हम लोग के साथ में बिजनेस में कुछ नुकसान हो सकता है। अभी किनके पास ये माला हरिनाम जा करके कैसे मतलब फल दिखाएगा वो हम नहीं बता सकते। हाँ? पर इसको हम लोग ऐसे हम लोग को ढूंढना नहीं चाहिए कि हम माला हम कर रहे हैं ताकि हमारे भौतिक प्रगति हो, कुछ उतार चढ़ाव हमारे जीवन में ना आए। तो क्या होता है, पदम पदम जब विपद, हमेशा क्या होता है विपद परेशानी हम लोग का रहता है, उसी परेशानी के अंदर में रह करके भक्ति करना है। अभी आप लोग खूब पढ़े होंगे सल्टेड ब्रेड, रशिया के जो भक्त लोग थे वो लोग जब घर से बाहर निकलते थे 95% वो लोग श्योर थे कि घर वापस नहीं आएंगे। हाँ? उस परिस्थिति में सोचिए, उस परिस्थिति में वो क्या करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो जाते थे बाहर। हाँ? इतना पता था कि घर से बाहर जाएंगे तो क्या होगा, 90% वापस नहीं आएंगे और उनको पुलिस बांध के जेल में डाल देगा। और जेल में बहुत कष्ट, भगवान की जेल में उनको बहुत कष्ट, उनको मतलब परेशानी झेलना होगा। इतना सब कुछ वो लोग को पता था, उसके बावजूद वो क्या करते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकल जाते थे। तो सोचिए कितने वो उत्साहित थे, कितना उनका भगवान के प्रति उनका शरणागति था, वो किस तरह से ऐसा मतलब कर पाते थे। आप लोग एक ग्रंथ सुने होंगे बृहद भागवतम, कितने भक्त सुने हैं, इस नाम सुने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें क्या होता है, ये ग्रंथ को कौन लिखते हैं,
10 लोग 15 लोग उठाए, हाथ उठाए। सनातन गोस्वामी लिखते हैं, हाँ? तो फिर इसमें क्या होता है, नारद मुनि जो है उनको वो एक टेंडर लेते हैं। क्या टेंडर रहता है कि घूम घूम करके वो देखेंगे ऐसा कौन भक्त है जो भगवान का सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त किया है। वो उनका ये में खोज में निकल जाते हैं। ये हम लोग का आज का अंतिम स्टोरी है, समय हो गया इसको बोल करके हम कंप्लीट करेंगे। तो सोचिए, हम लोग जैसे देखते हैं तो नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि पहले क्या करते हैं, जाते हैं प्रयागराज जाते हैं। प्रयागराज में एक ब्राह्मण रहते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सुंदर तरीका से शालिग्राम का सेवा करते हैं। तो फिर नारद मुनि जाके उनका गुणगान करते हैं, बोलते हैं आप ही भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, इतने सुंदर तरीका से भगवान का पूजा करते हैं। वो प्रयागराज का जो ब्राह्मण है वो बताते हैं कि देखिए हम तो भगवान के बड़े भक्त तो हम तो नहीं है, हमसे और अच्छे भक्ति करते हैं दक्षिण भारत में एक राजा है, वो अपने राज्य भार स्वीकार करके उस साथ ही साथ भगवान की भजन करते हैं। वो हमसे ज्यादा भक्ति करते हैं। उनके पास तुरंत चले जाते हैं नारद मुनि। तो अभी वो बताते हैं देखिए उनको जाकर वो राजा का गुणगान करते हैं दक्षिण भारत में। तो राजा बताते हैं देखिए हम उतना भगवान के शुद्ध भक्त हम है नहीं, हमसे बड़े भक्त तो है स्वर्ग के राजा कौन, इंद्र। वो क्या है, वो हमसे बड़े भक्त हैं। तो क्या करते हैं, तुरंत नारद मुनि जो है वो कहाँ चले जाते हैं, वो जो दक्षिण भारत के जो राजा थे वो बताते देखिए इंद्र जो है उनके छोटे भाई कौन थे, उपेंद्र। कौन थे, वामन देव जो थे। वो बता देंगे देखिए स्वयं वामन देव मतलब उनके छोटे भाई हैं, भगवान के अवतार जो है। तो उनसे वो भाई के रस में क्या करते हैं, मतलब बातें करते हैं। वो क्या है, वो हमसे और बड़े भक्त हैं। तो फिर क्या करते हैं, वो नारद मुनि चले जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं, बोलते हैं देखिए आप उपेंद्र जो है वो आपके भाई हैं, उसका किसे मतलब उनका साथ भगवान के साथ आप मतलब डायरेक्ट बातें करते हैं, आप तो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। इंद्र बताते कि देखिए आप भागवतम खोल लीजिए, जितना सारे हमारे कर्तृत्व है आप देख लीजिए, हम कोई भक्त मतलब नहीं है, भगवान के भक्त तो है ब्रह्मा जी। उनको भगवान क्या कहते थे, डायरेक्ट उनको क्या कहते, भागवतम जो है भगवान उनको डायरेक्ट सुनाए थे। और वो भगवान के लिए तो यज्ञ करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट भगवान आकर के उस आहुति को स्वीकार करते हैं। तो आप याद रखेंगे कैसे कैसे करके नारद मुनि किन किन के पास में जा रहे हैं। अभी जो अभी इनके पास आए हैं, ब्रह्मा के पास भी जाएंगे। ब्रह्मा कितने नंबर हुए, 8 नंबर में, 4 नंबर। पहले हुए प्रयागराज के ब्राह्मण हुए, दूसरे हुए दक्षिण भारत के राजा इंद्र, ब्रह्मा जी। अभी जब ब्रह्मा जी के पास सब जाते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं देखिए हम जो है हम तो
उतने बड़े मतलब भक्त नहीं है, हम तो रजोगुण में रहते हैं। और क्या होता है, आप भगवान का जो वो वस्ता जो थे, हम तो उसको सब हरण कर लिए थे, हमारे अंदर उतने भक्तिभाव मतलब नहीं है। अगर आप अगर भक्त ढूंढ रहे हैं अच्छे भक्त, तो भक्त कौन है, किसके पास आप जाइए, शिव जी के पास जाइए। शिव जी वो क्या करते हैं, शिव जी के पास जाइए, वो क्या होते हैं, वो हमसे और बहुत बड़े भक्त हैं। तुरंत नारद मुनि जो होते हैं मन की गति में जाते हैं। हाँ? अभी जैसे आप सोचिए कि आप अभी जाकर के मायापुर में भगवान नरसिंह देव के अभिषेक चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, भगवान नरसिंह देव के अभिषेक आप दर्शन कर रहे हैं। सोचने से हम तुरंत चले जाते हैं ना, हाँ? तुरंत वहां जाके सोचने लगते हैं कि कैसे भगवान का ड्राई फ्रूट का मतलब माला पहने, पूरे बड़े बड़े संग से उनका अभिषेक हो रहा है, तुरंत चले जा रहे हैं ना। तो वैसा उनका गति है, तो तुरंत जाके कहाँ पहुंचते हैं, कैलाश में पहुंचते हैं। तो भी शिव जी बताते कि देखो हम जो है, हम तो तमोगुण में रहते हैं, भूत पिशाच सब लेकर के हम घूमते रहते हैं, हमें तो उतना भगवान का भक्ति नहीं है। पर वैकुंठ के जो निवासी हैं वो क्या है, वो हमसे बड़े मतलब भगवान के भक्त हैं। वैकुंठ निवासी कितने नंबर हो गए, 6 नंबर। अभी वो फिर निकले, वैकुंठ निकले, पर वो उनको बता दी कि देखो वहां पर वैकुंठ में शुद्ध लक्ष्मी है, इतने धन है, पर वो लोग उसके प्रति आसक्त नहीं है। वो जो निकलते हैं तो उनको पार्वती बुलाती कि सुनो सुनो, वहां पर माता लक्ष्मी जो है वो क्या करते हैं, हमेशा भगवान के पाद सेवन करते हैं। और भगवान के वक्षस्थल में वो क्या होते हैं, माता लक्ष्मी का निवास है। वो क्या है, वैकुंठ में सबसे बड़े भक्त जो कौन है, लक्ष्मी। अब उनके पास आए, अभी तो फिर से मतलब जाने की तैयारी करते हैं, पर शिव जी थोड़ा उनको चुपके से बुला देते हैं। वो बोलते हैं देखो ये जो द्वारिका है, द्वारिका में जो रुक्मिणी है, वैसी लोग हैं, वो लोग क्या है, लक्ष्मी से भी ज्यादा बड़ा भक्त है। तो वो मतलब चुप चुप करके क्यों बोल रहे हैं, वो भी मतलब गृहस्थ में जो डिप्लोमेसी जो होता है वो उसको समझ रहे हैं। हाँ? पार्वती लक्ष्मी को बोले हैं, पार्वती का बात को काट कर हम बता देंगे रुक्मिणी श्रेष्ठ है, आज तो फिर पता नहीं शाम का भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी सुबह से फास्टिंग है। हाँ? तो फिर क्या होता है, वो चुपके से उनको बता देते हैं कि आप क्या करो, वहां चले जाओ, कहाँ जाओ, द्वारिका चले जाओ। अभी उनका मन में क्या आता है, वो बोलते हैं कि देखो एक काम करो, सबसे अच्छा भक्त तो प्रहलाद है। हाँ? और हम खुद अभी वहीं पर थे, ब्रह्मा शिव नारद, हर ब्रह्मा शिव लक्ष्मी सभी तो अभी वहीं पर थे, हम खुद वहीं पर थे। आप क्या करो, वहीं पर चले जाओ, हमारे सामने में भगवान क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि प्रहलाद क्या चाहिए, तुम बोलो, मांगो मांगो। वो कुछ नहीं मांग रहे, बोल रहे नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो क्या है, प्रहलाद महाराज, देखिए प्रहलाद महाराज के पुत्र कौन होते हैं, हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए कौन, प्रहलाद। प्रहलाद के पुत्र कौन है, विरोचन। विरोचन के पुत्र कौन होते हैं, बलि महाराज। बलि महाराज के पुत्र कौन होते हैं, बाणासुर। इस तरह से शिव जी बताते हैं कि देखो नारद, बलि महाराज कौन सी लोक में रहते हैं, सुतल लोक। वहां पर उनका सिक्योरिटी गार्ड कौन है, दरबार कौन है, उनके गेट कीपर कौन है, भगवान स्वयं उनके गेट कीपर है। हाँ? तो सोचिए, वो बोले कि देखो नारद, शिव जी बता रहे कि जो वहां पर भगवान जो उनके
सुतुल लोक में जो जाकर के हैं वो किस लिए पता है? वो प्रहलाद के लिए गए, क्योंकि देखो जो बलि महाराज हैं वो क्या किए, पहला तो बलि महाराज क्या किए थे आप लोग को पता है? कहां पर अटक किए थे पता? कहां पर अटक किए थे? साक्षी थे? कीरा कीरा कहां अटक किए थे? स्वर्ग लोक में किए थे ना अटक। ग्रंथ नहीं पढ़ते ना क्या? कहानी कहानी आप लोग सुने नहीं कि कृष्णा से कुछ भी आप लोग देखे नहीं क्या? तो शिव जी बताते हैं कि देखो जो बलि महाराज जो हैं उनको कहाँ रहना चाहिए? वो तो असुर कुल में है, उनको रहना चाहिए पाताल लोक में। असुर लोक को मतलब नीच लोक में रहना चाहिए। वो जाके कहाँ चले गए हैं? स्वर्ग में जाकर के अपना अधिकार कर ली स्वर्ग को। हाँ? और दूसरा उनका गलती है, अपना जो गुरु जो थे, कौन उनके गुरु थे? अभी ये सबको पता है। गुरु का वो क्या किए थे? अवज्ञा किए थे, गुरु का बात नहीं माने थे। दूसरा गलती। तीसरा गलती जो वो जो घमंड दिखा है, भगवान जब आकर के बोले तो बोले कि क्या चाहिए आपको मांगो, हम आप जो मांगेंगे वो हम प्रदान करेंगे। भगवान वामनदेव क्या मांगे? 3 पग दीजिए, भूमि दीजिए। बोले कि देखो तुम्हारा शरीर भी तो तुम्हारा छोटा है, बुद्धि कितना छोटा है। हाँ? सोना चांदी तुम क्या मांगो, तुम जो मांगोगे, लोग मांगो एक ग्रह मांगो तो वो ग्रह दे देंगे, तुम क्या मांग रहे हो? 3 पग भूमि मांग रहे हैं। अभी सोचिए वो उतना मांगे वो उतना भी मतलब दे नहीं पाए। हाँ? तो इस तरह से बलि महाराज का तो ऐसा दिक्कत है, प्रहलाद महाराज के लिए ही क्या है भगवान वहां पर उनका रुके हैं। तो फिर वो बता दें कि देखो वहीं पर बलि महाराज के पुत्र कौन होते हैं? बाणासुर। अभी जो बाणासुर जो थे वो क्या करते हैं, उनका 1000 भुजा था। तो क्या करते हैं भगवान उनका भुजा को मतलब काट करके 4 भुजा मतलब कर देते हैं और उनको मेरे पार्षद बना देते हैं। मतलब किनके पार्षद? शिव जी की पार्षद बना देते हैं। और वो क्या करते हैं, जब वो इतने गलती किए हैं, अनिरुद्ध को बंद किए हैं, अनिरुद्ध को मतलब बंदी बनाए थे और वैष्णव ब्राह्मण को मतलब सताए थे, इतने सबके बाद में क्या किए हैं भगवान उनका मतलब ऐसा उनको दिए हैं। आप क्या करिए, प्रहलाद महाराज का पास आप जाए। पर जब आप उनके पास जाएंगे, आप कौन है उनके? किनको जाने बोल रहे शिव जी? नारद मुनि। उनके कौन है? गुरु है। वो बता देखिए आप तो उनके गुरु हैं, आप जाकर के उनको प्रणाम नहीं करेंगे, आप जाकर के उनका गुणगान नहीं करेंगे, आप जाके उनको आलिंगन करेंगे और मेरे तरफ से आप बोलेंगे हम भी उनको आलिंगन कर रहे हैं, मेरे तरफ से आप उनको आलिंगन कर रहे हैं। ऐसे करके वो बता रहे हैं कि देखो आप कहाँ जाओ? प्रहलाद महाराज के पास जाओ। और बताते कि देखो कैसे लक्ष्मी से भी इनको श्रेष्ठ पहले बोल रहे थे, रुक्मिणी को बोल रहे थे, वो देखो लक्ष्मी जो है उनसे भी श्रेष्ठ है प्रहलाद। ने सोचिए माता लक्ष्मी से कैसे प्रहलाद श्रेष्ठ होंगे? बताते हैं देखिए जैसे लक्ष्मी 3 कारण रहता है। ब्रह्मा जो वरदान देते हैं असीमित बल क्या होगा, हिरण्यकशिपु को मिल जाएगा। तो सोचिए अगर आपका शत्रु जो है वो अगर आपसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो आपको चैन होगा, नींद आएगा आपको? हाँ? उसी बात को सोचते सोचते बिना लड़ाई का आप मर जाएंगे। हाँ? मान लीजिए आकर के भगवान आकर उसको इतना सारा शक्ति दे दिए, आपको कुछ नहीं मिला, तो फिर क्या होता है? उस तरह से भक्त लोग क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। जैसे कुछ भक्त लोग गए थे वहां पर, बद्रीनाथ गए थे, बादल फट के इतना भक्त लोग वहां पर डेथ हो गई ना,
उस तरह से क्या होता है, लक्ष्मी जो है, प्रहलाद जो है वो क्या कहते हैं, इतने सारे उनको वर मिलने के बाद भी वो विचलित नहीं हुए, वो वैसे उनका भक्ति मतलब कंटिन्यू कर रहे थे। और बता दें कि देखो भक्ति का जो बता दें कि जितने भी, दूसरा बताते हैं, जितने भी भक्त हुए हैं अभी तक, आगे जितने भक्त होंगे, जितने भक्त अभी वैकुंठ में, सबसे श्रेष्ठ कौन है? प्रहलाद। तीसरा बताते हैं कि जो संसार का इतना जो उतार चढ़ाव रहता है, उसमें भी क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज अपने भक्ति में स्थिर रहते हैं। इतनी कष्ट आने के बावजूद भी वो भक्ति में स्थिर रहते हैं। इसीलिए प्रहलाद का है माता लक्ष्मी से भी कौन श्रेष्ठ है? प्रहलाद श्रेष्ठ। तो इतने सारे जब बताते हैं, नारद मुनि क्या कर रहे हैं, वो उनसे मिलने के लिए और उत्साहित हो जा रहे हैं, उनका भक्त स्वरूप देखने के लिए उनका और लालसा बढ़ जाती है। तो क्या होनी चाहिए, भक्त को मिलने के लिए हम लोग का ऐसा लालसा क्या होना चाहिए, बढ़नी चाहिए। सीधी बताते हैं, अभी सुतर लोक में है, आप जाकर के उनका दर्शन करें। तो फिर अब जब जाकर के नारद मुनि जाते हैं तो देख रहे हैं प्रहलाद महाराज बैठ के स्मरण कर रहे हैं, और जब ये जाते हैं उनको समाधि से निकलने के लिए उनको समय लग गया, और वो आकर क्या करते हैं, नारद मुनि उनके गुरु हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनको आसन देते हैं, अर्चन करते हैं। वो बोलते हैं प्रहलाद तुम ये सब क्या कर रहे हो, इतना बोलकर उनको आलिंगन कर लेते हैं। और क्या करते हैं, आलिंगन करके तुरंत उनका गुणगान करके, देखो प्रहलाद कितना तुम्हारा भक्ति है कि बचपन से तुम क्या किया, भगवान का भक्ति करना तुम शुरू कर दिया, और वो भी अविचलित भक्ति, इतने भगवान के दृढ़ प्रेम भक्ति तो शुरू कर दिया। इतने सब कष्ट के बावजूद भी तुम क्या किया, अखंड भक्ति भगवान में करते गए। ऐसे करके उनको बताते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर प्रेम का जो लक्षण है वो क्या हो रहा था, वो दिख रहा था, हा? और जो भी तुमको दर्शन करते थे, दर्शन के माध्यम में क्या होता था, उनके हृदय में भी भगवान का प्रेम भक्ति आ जाता था। तो सोचिए, भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जब उनको हम लोग दर्शन करते हैं, दर्शन से क्या होता है, हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम भक्ति ऐसे ही आ जाता है, हा? और बताते हैं देखो इतने सारे विपत्ति परिस्थिति में क्या होता है, आप इतने उत्साहित रहते थे, इतने आप प्रचार किए कि इतने सारे आपको कष्ट देने के बावजूद भी क्या किए, आप असुर बालक जो है वो लोग को भक्त बना दिए, हाँ? सोचिए, जितना हम लोग का अंदर में भगवान का प्रेम रहेगा, उतना हम लोग उत्साहित रहेंगे उसको बांटने के लिए, मतलब क्या करने के लिए, प्रचार करने के लिए। जितना हम लोग के अंदर भगवान का प्रेम रहेगा, उतना हम लोग ये रहेंगे उसको बांटने के लिए। जैसे कि फिल्म का गाना है, जिस दिल प्यार करे वो गाना गाएगा, है ना, ऐसा। तो फिर क्या होता है, जिस दिल में हम लोग को भगवान के लिए मतलब प्यार रहता है, वो भगवान का कीर्तन करेगा, प्रचार करेगा, वो उसका बिना रह ही नहीं पाएगा। हमारे परम आराध्य गुरुदेव जयप्रकाश गुरु महाराज वो बताते हैं कि हमको बहुत सारा बीमारी है, उसमें हमको सबसे बड़ा बीमारी क्या पता, कोई बता पाएंगे? गुरु महाराज का सबसे बड़ा बीमारी क्या पता? गुरु महाराज बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ा बीमारी ये है कि हम अगर किसी नए लोग को देखते हैं तो क्या होता है, हम खुद को रोक नहीं पाते कि कैसे उनको कृष्ण भावन में दे, हम अपने खुद को रोक ही नहीं पाते।
सोचिए गुरु महाराज बता रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी बीमारी, हम लोग देखते हैं उनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है, वो हॉस्पिटल में रहते हैं और वहाँ पर हॉस्पिटल के आईसीयू में भी वो डॉक्टर को, नर्स को, उन लोगों को भक्त बना देते हैं। तो सोचिए हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हम लोग अपना बीमारी को लेकर चिंतित रहते हैं, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, कभी क्या होगा, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नेगेटिव आ गया ना, कितना हम लोग अपने खुद के लिए परेशानी रहते हैं। उसमें वो डॉक्टर को पूछ रहे कि आप कैसे हैं, डॉक्टर को पूछ रहे, तो क्या होता है, जिसका दिल में प्यार होगा वो क्या करेगा, वो भगवान का नाम बिना प्रचार के खुद को रोक ही नहीं पाएगा। तो फिर क्या होता है, बता देंगे प्रहलाद महाराज जो इतना उनको प्रताड़ित किया गया, हिरण्यकशिपु इतना उनको परेशान किया। अभी क्या था, पहले हिरण्यकशिपु की नजर में प्रहलाद एक ही कृष्ण भक्त था, वो क्या करते हैं, पूरा सबको मतलब प्रचार करके सारे असुर बालकों को भक्त बना देता है। अभी तो इसमें तो हिरण्यकशिपु का टेंशन और मतलब ज्यादा हो जाता है और टेंशन बढ़ जाता है कि पहले तो एक ही जन भक्त था, भी पूरा मोहल्ला को भक्त बना के सब क्या कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या क्या प्रहलाद अभी पूरा सबको भक्त बना दिया। ऐसे करेंगे वो क्या कर रहे हैं, प्रहलाद के गुणगान कर रहे हैं और बताते कितना तुम्हारे अंदर प्रेम का लक्षण आता रहता है। कभी तुमको ऐसे लगता है कि भगवान अपने कर कमल हमारे सर पर रख रहे हैं, तुम उसमें आनंदित हो लो, और कभी तुमको लग रहा है कि तुम्हारे दृष्टि से भगवान दूर चले जा रहे, तो तुम भगवान के विरह में रोते रहते हो। इतना शुद्ध हृदय है। और जैसे भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं, हम ब्रह्मा लक्ष्मी कोई उनको संतुष्ट नहीं कर पाते, तो तुम एक तो फूल माला लेकर के भगवान को जाकर के भगवान के गोदी में बैठ गए, और भगवान जैसे सिंह रहता है, वो अपना बच्चे को जैसे चाट चाट के प्यार करता है, वैसे भगवान नरसिंहदेव तुमको चाट चाट के प्यार कर रहे हैं। ऐसे करके वो क्या करते हैं, बताते हैं और बताते हैं कि देखो पृथ्वी माता स्वयं क्या कर रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो प्रहलाद मनुष्य लोग जो है उसका क्या क्या, प्रहलाद सबसे बड़ा मनुष्य लोग के लिए सौभाग्य है कि प्रहलाद इसी मनुष्य लोग में जन्म लिया, लेकर के सबको क्या किया, जो भी उनको दर्शन किया वो लोग कहाँ चला गया, भगवधाम चला गया। ऐसा करके माता पृथ्वी माता भी क्या करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, और भगवान उनको मतलब खुद बोलते हैं कि क्या तुम हमको इतना आदर दे रहा है, इतना तुम हमसे भय कर रहा है, स्वच्छंद से तुम हमसे बात करो, बोलो क्या चाहिए। ऐसे करके वो क्या करते हैं, उनका ये करते हैं। प्रहलाद महाराज एक बार गए थे, नैमिषारण्य गए थे। नैमिषारण्य में क्या होता है, वहां पर एक उनको साधु दिखते हैं, वो साधु क्या कर रहे हैं, हाथ में धनुष लिए हुए। तो फिर प्रहलाद महाराज सोचा ये कैसा सन्यासी है, कैसा साधु है, हाथ में तीर किया है कि क्या मारेंगे क्या सबको। तो क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज उनसे युद्ध करना शुरू करते हैं। युद्ध करके क्या करते हैं, कितना दिन चलते रहते हैं उनके साथ में, युद्ध चलते रहते हैं, उनको हरा ही नहीं पाते। और एक दिन क्या कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज जाकर उनके जो बिगड़े हैं उनको अर्चन कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे, और देख रहे हैं कि वही जो बिगड़े को जो पहना रहे जो माला, वो माला जा करके वही जो साधु जिनका साथ में वो इतना दिन से लड़ाई कर रहे हैं, उनके गले में जा करके वो माला जाकर पड़ रहा है। तो फिर वो क्या जान पाई कौन है, भगवान स्वयं है जो क्या करे हमसे वो लड़ रहे हैं। तो फिर वो
जाकर के भगवान बताते कि प्रभु आप स्वयं आकर हमसे लड़ रहे हैं ना, हम तो आए थे आपसे मिलने के लिए, आपसे कुछ पल बिताने के लिए हम आए थे। तो भगवान का नाम था पीतवास। भगवान के कई सारे नाम होता है, वो अवतार का नाम था पीतवास। तो बताते हैं कि हम तो क्षत्रिय के स्वार में हम प्रतिज्ञा किए थे आपको हराने के लिए। तो भक्त बोलते हैं कि अगर आप ऐसा आपका भावना था तो चलो हार गए। तो बताते हैं देखो सब भगवान जिनके पास मतलब आपके पास हार गए, तो सोचिए आप कितने बड़े भक्त हैं। ऐसे नारद मुनि क्या कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इतना सारा हम जो ढूंढ रहे हैं, भक्त को ढूंढ रहे हैं, अभी आप ही सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, आप हमको मिले हैं। तो सोचिए कोई अगर आपका ऐसा गुणगान किए, आप क्या करेंगे? अरे वाह देखो कितना बड़े हम भक्त हैं, हाँ हम क्या करें, हम कितना हम सीना चौड़ा हो जाएगा। तो फिर पर प्रहलाद महाराज अगर वहां पर नारद मुनि मतलब नहीं होते तो उनका साथ पूरा मतलब लड़ जाए। बोले देखिए गुरुदेव आप ये क्या बोल रहे हैं, हम शुद्ध भक्ति किए हैं, हमारे अंदर में भगवान की गहरी भक्ति है, हम तो मतलब छोटा सा बच्चा है। और सोचिए अगर हम भगवान के भक्त होते तो हमको थोड़ी ना हमारा असुर कुल में जन्म होता, हम तो किसी भक्त परिवार में जन्म लेते, हाँ? और देखिए जितना हमारा आप बता रहे हैं कि अत्याचार हुआ, उस सब में क्या हुआ, भगवान क्या किए, शक्ति प्रदान की। आपका जो आदेश है उसी से हमको शक्ति मिला, हमारा अपना कुछ नहीं। ऐसे करके जितना वो उनका गुणगान किए थे, सारा गुणगान को क्या करें, काट रहे हैं। कोई बोले हमारा गुणगान करें, हाँ हाँ किए हैं, सही सही बात नहीं किए, पर वो क्या कर रहे हैं, सारा करके एक एक को मतलब काट रहे हैं और बता रहे हैं कि जो असुर वालों को हम बनाए, भक्त बनाए, तो आप वहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं आ सकते, आप हमको माध्यम बनाए, हम कुछ किए नहीं। और बता देंगे देखो जो इतना सारा कष्ट जो हम झेले, जो सहन किए, तो भगवान का अंतर का शक्ति है, जिसके प्रभाव से वो सब कुछ हम सहन करने का हमको शक्ति मिला, हम क्या ही किए। और बताते हैं कि देखो भगवान के भक्तों पर जो विशेष कृपा होता है, भगवान क्या करते हैं, उनको उनके सेवक बनाते, पर भगवान तो हमको अपना सेवक नहीं बनाए, उनके दास नहीं बनाए। पर अभी क्या होता है, बताते हैं कि जितनी सेवा उतनी कृपा, हाँ? अगर भगवान का कृपा हम लोग के ऊपर में रहेगा तो ज़्यादा सेवा हम लोग को मिलेगा। एक बार कहीं हरिनाम का सेमिनार चल रहा था, कोई बोलेगा अच्छा हरिनाम हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो प्रभु जी बताते हैं कि अच्छा अगर हरिनाम करेंगे तो भगवान का सेवा मिलेगा। वो बताते हैं पहले से तो इतना सारा सेवा हम लोग का पास में मिल नहीं पा रहे, तो क्या होता है, अगर भगवान का ज़्यादा कृपा मतलब क्या होगा, ज़्यादा सेवा मिलेगा। तो ज़्यादा सेवा अगर हमको मिल रहा है तो हम लोग को सोचना चाहिए कि भगवान कृपा कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज बोले कि देखो भगवान जो हमको प्यार किए वो तो भगवान का स्वभाव है, और कुछ क्षण के लिए था, पर हमारा उसमें कुछ ये नहीं है। अगर भगवान हमको कृपा करते तो थोड़ी ना हमको राज्य भोग करने देते, कितने साल वो क्या किए थे, राज्य पालन किए थे। तो बोले कि भगवान का असली कृपा क्या होता है, जस्या अनुग्रहामि हरिषित धन क्षण, उनका धन ले जाते हम इनका कृपा करते हैं। भगवान हमको तो राज्य दे दिए, ये मतलब क्या भगवान कृपा होगा। और देखो हम वो राज्य ले करके हम ही भगवान से, भगवान के पास हम रोए नहीं, हम उस राज्य को ऐश्वर्य को स्वीकार कर ले, हम कैसे भक्त हैं। तो ऐसे करके प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं, बोले कि जब पीतवास भगवान आए थे, हम उनसे लड़ाई करने लगे, हम तो उनको पहचान नहीं पाए। और बताओ हमारे अगर हम भक्त हैं तो हमारे कुल में बाणासुर जैसे असुर क्यों पैदा हुआ, हाँ?
तो फिर ऐसे करके वो बताते हैं कि आप हनुमान का पास आइए। हनुमान जी जो है वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। कौन? हनुमान जी, जो इतने सेवा करते हैं, आप उनके पास हैं। ऐसे करके वो हनुमान के पास जाते हैं। फिर हनुमान जी उनको भेजते हैं, पांडव के पास भेजते हैं कि देखो जो पंचों पांडव है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, वो भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। हम क्या ही भगवान के भक्त हैं। और जैसे जो उद्धव जी हैं, पांडव को क्या करते भेज देते हैं उद्धव के पास। सोचिए उद्धव कितने बड़े भक्त हैं, भगवान उनके साथ में रहे, उनके साथ में वार्तालाप किए, वो हम लोग से और बड़े भक्त हैं। उद्धव के जब जाते हैं पास आते हैं, उद्धव बोलते हैं हम थोड़ी बड़े भक्त हैं। कौन बड़े भक्त हैं? ब्रजवासी लोग जो हैं उनको कितना भगवान के प्रेम, कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, और उनको कितना ये ज्ञान है, और हम बृहस्पति का शिष्य है और हम बुड़वक हैं, वो हमसे कितने बड़े ज्ञानी हैं। ब्रजवासी लोग क्या बोल रहे हैं? कौन बड़े हैं? राधा रानी जो है उनका जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। हमारे जैसा थोड़ी उनका भक्ति है कि जितना बड़ा परेशानी आता है वो उसको बोलते हैं कि यही भगवान की कृपा है। हाँ, तो फिर वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके वो नारद मुनि जाकर के राधा रानी के पास पहुंचते हैं, और वो क्या होते हैं भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त का टेंडर मिला था, जो ढूंढ रहे थे कौन सर्वश्रेष्ठ भक्त, इस करके राधा रानी के पास पहुंचते हैं। तो आज का नरसिंह चतुर्दशी जो तिथि है, इस तिथि में क्या हुआ था, प्रहलाद महाराज अपने पिछले जन्म में वो क्या किए थे, एक गर्लफ्रेंड से गुस्सा हो गए थे। गुस्सा होकर के जाकर के एक मंदिर में जाकर के बैठे थे। गर्लफ्रेंड से गुस्सा है तो पहला काम क्या करेंगे? कुछ खाना नहीं खाएंगे। बोलते हैं जब तक तुम्हें बात नहीं मानेंगे ना, हम कुछ खाना नहीं खाएंगे, बोलते हैं ना। तो क्या किए, उस दिन उनका फास्टिंग किए हैं, और उस दिन वो क्या किए हैं, उनका गर्लफ्रेंड से गुस्सा है, और उस दिन क्या है नरसिंह चतुर्दशी का तिथि है, और वो जाकर कहाँ बैठे हैं, नरसिंह देव भगवान के मंदिर में वो जाके बैठे हैं, और जाकर के वहाँ थोड़ा ये धूली था, साफ नहीं था, वो जाके वहाँ पर झाड़ू लगा के गर्लफ्रेंड से गुस्सा होकर के नरसिंह चतुर्दशी की तिथि में बिना कुछ खाए वो वहीं पर भगवान के पास मतलब बैठे थे। सोचिए उनको उसी तिथि में जो फास्टिंग किए अज्ञान में, आपके जैसे नहीं कि प्रभु जी ग्रुप में मैसेज किए फास्टिंग किया तो फास्टिंग कर रहे भगवान की कृपा पाने के लिए, वैसे नहीं, वो उसके लिए फास्टिंग किए हैं और अज्ञान में किए हैं, और अज्ञान में भगवान के मंदिर मार्जन किए हैं। उसी को क्या हुआ, अगला जन्म में बन के प्रहलाद महाराज। सोचिए आज का जो तिथि है, जितने भक्त इसमें फास्टिंग किए हैं और जितना भक्त आज मंदिर मार्जन किए हैं, कितना किए हैं, जो नहीं कर पाए आप लोग के लिए अवसर है, जब प्रोग्राम होगा खत्म होगा तो आप लोग मंदिर मार्जन कर सकते हैं। सोचिए उतने में क्या हुआ, उनको कृपा मिल गया और वो क्या बन गए, प्रहलाद महाराज बन गए। तो सोचिए आज का जो तिथि कितना हम लोग के लिए महत्व है। तो आज का तिथि में अगर हम लोग कुछ भी भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होता है, उसमें हम लोग भगवान की कृपा प्राप्त हम लोग करते हैं। तो ऐसे करके आज का तिथि में हम लोग भगवान नरसिंह देव के पास हम लोग को क्या प्रार्थना करनी चाहिए पता? हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग शरीर के लिए मांगते हैं, पर ये शरीर जो है तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। हा? अगर जो इटरनल है, जो शाश्वत मतलब रहेगा, क्या रहेगा? भगवान का जो भक्ति है वो हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तो अगर हम लोग को भगवान से मांगना है तो क्या मांगना होगा? भगवान की भक्ति। आज का तिथि में अगर हम लोग भगवान से कुछ मांगे तो क्या मांगे कि कैसे हम लोग को भगवान का भक्ति मिल जाए, ताकि भगवान नरसिंह देव के कृपा से हम अगर भगवान के
भक्ति प्राप्त कर पाए। ये जो शरीर है ये तो पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा कि कब चला जाएगा, पर ये भक्ति जो अगर हम जो करेंगे वो क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए हम लोग के साथ में रह जाएगा। तो अगर हम लोग को मांगना है तो क्या मांगना होगा, भगवान की भक्ति मांगना है। तो आज का तिथि में बहुत सारे भक्तों क्या किए हैं, भगवान के लिए बहुत सारे सेवा मतलब किए हैं। और आप में जो भक्त हैं, जो भक्त लोग उसको सेवा करना चाहते हैं, जो भक्त लोग मतलब नहीं कर पाए, आप लोग कोशिश करेंगे। कई सारे सेवा आजकल तिथि में है, आप क्या करें उस सेवा से कुछ सेवा आप लोग करने का प्रयास कर सकते हैं। और ये जो चंदन यात्रा जो है ये अभी हम लोग का और लास्ट दिन है, 10 तारीख हम लोग का लास्ट दिन है, मई 10 तारीख। तो जो भक्त लोग अभी तक ये सेवा मतलब नहीं किए हैं, चंदन मतलब नहीं पीसे हैं, तो आप लोग कोशिश करेंगे कम से कम आप लोग आ करके भगवान की चंदन सेवा करें। और 13 तारीख को यहाँ पर हमारे जोरदार अथॉरिटी जो है एक्सप्रेस देवकी नंदन प्रभु वो यहाँ पर आएंगे। तो आप सभी भक्तों को उस दिन एकादशी है, सभी भक्तों को 13 तारीख मई 13 तारीख आप लोग को आकर के उपस्थित होना है। तो सेवा है तेरह तारीख को हम लोग का यहाँ शाम का प्रोग्राम रहेगा। तो आज का भगवान नरसिंह देव का ये सारा सेवा है, आपकी सेवा। आरती सेवा है, फ्लावर सेवा है, फ्रूट सेवा है, वेजिटेबल सेवा है, ग्रोसरी सेवा है, सीमेंट सेवा है। तो आपने जो भक्त आप लोग जो भक्त लोग सेवा नहीं किए, आज का ये जो नरसिंह देव का चतुर्दशी का सुनहरा मौका है, आप उसका लाभ उठाएं। यहाँ पर हम लोग का डोनेशन का स्टॉल है, जो भक्त सेवा नहीं किए आप लोग सेवा करेंगे ताकि हम लोग आप लोग का सेवा कर सकें। आप लोग का प्रोग्राम में जो खर्चा होता है, भगवान की सेवा के लिए जो खर्चा होता है, उसको हम लोग पूरा कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार को बढ़ा पाए। और जैसे प्रभुपाद जी का हम लोग का नया सिंहासन बन रहा है, करीब 3.5 लाख से 4 लाख उसमें इन्वेस्ट होगा। तो अमित प्रभु जी ने इसमें 1 लाख प्रभु जी ने दान किए और भी प्रभु जी ने दान करेंगे। और 1.5 लाख 2 लाख का क्या हो रहा है, शॉर्ट पड़ रहा है। हमें प्रभु जी ने 2 लाख देंगे और 1.5 लाख 2 लाख शॉर्टेज हो रहा है। तो ताकि अगर आप सब लोग मिल करके प्रभु जी आ गए, प्रभु जी को हम यहाँ बुलाना चाहेंगे। प्रभु जी का नाम के पहले द्रव्य हाजिर है। हरि बोल, हरि बोल। तो हमें प्रभु जी का कृपा से सिंहासन जो है प्रभुपाद सिंहासन वो बहुत आगे मतलब गया है। तो नरसिंह चतुर्दशी के तिथि में कैसे प्रभु जी की भक्ति और बढ़ते रहे, तो हम लोग भगवान नरसिंह देव से प्रे करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग भगवान के पास में प्रार्थना करें कि कैसे भगवान नरसिंह देव उनके प्रभु जी के भक्ति के पथ पर जितने बाधा है उसको खंडन करें और प्रभु जी को भक्ति में और आगे लाए। हरि बोल। तो ऐसे प्रभु जी का इसमें सिंहासन में अवदान है। जैसे कैसे हम प्रभु जी का नाम बोलते बोलते प्रभु जी कैसे आगे, तो फिर और जो 1.5 लाख 2 लाख का जो
शॉर्टेज है वो आप लोग को पूरा करना है, ताकि गोपाल जी का जो सिंहासन है वो बहुत जल्द बन जाए और आ जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग भगवान की संध्या आरती करेंगे, फिर दर्शन की आरती करके फिर सब भक्तों के लिए अनुपम प्रसाद है। जो भक्तों के पास में कूपन है वो भक्तों पहले प्रसाद पाएंगे, और जो भक्तों के पास में कूपन नहीं है आप लोग यहीं बैठे रहेंगे। आप लोग को फिर फर्स्ट बैच खत्म होने के बाद फिर आप लोग को सेकेंड बैच प्रसाद के लिए कूपन दिया जाएगा। कितने भक्तों को प्रसाद कूपन नहीं मिला है? ठीक है, तो जो भक्तों को कूपन नहीं मिला है आप लोग बैठे रहेंगे। पहला बैच प्रसाद होने के बाद फिर आपको कूपन दिया जाएगा, फिर आप लोग प्रसाद। तो आज भगवान अष्टमी देव के चतुर्दशी में बहुत सारे भक्त लोग फल का सेवा, फूल का सेवा, आरती का सेवा बहुत सारे भक्तों को किए हैं। तो सभी भक्तों के लिए एक बार हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे ताकि सभी भक्तों का भक्ति के अनर्थ जो है, भक्ति पथ में बाधा है, चले जाए। एक बार सभी भक्तों की सेवा के लिए एक बार महामंत्र करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की जय।